न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि हरियाणा में काफ़ी दिनों से असमंजस सा चल रहा है कि कौन होगा नेता विपक्ष हरियाणा असेंबली में। तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा हो गया है हरियाणा इलेक्शंस को ख़त्म हुए और अभी भी नेता विपक्ष नहीं है। मगर अब एक सूचना मिल रही है, एक जानकारी मिल रही है, वो ये है कि दिल्ली इलेक्शंस के बाद, यानी कि दिल्ली के चुनाव के बाद 5 फरवरी को चुनाव होंगे, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि नेता विपक्ष हरियाणा के चुन लिए जाएंगे। काफ़ी समय तक नेता विपक्ष हरियाणा के नहीं थे। हरियाणा में जो कांग्रेस थी वो उसे लग रहा था कि वो जीत जाएंगे इलेक्शंस और हरियाणा में वो उनका मुख्यमंत्री होगा, मगर हुआ ऐसा नहीं। भाजपा इलेक्शन जीती, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है। असेंबली सेशन भी हो चुका है, उसमें हुड्डा साहब ने नेता विपक्ष की लगभग एक तरह से भूमिका निभाई, मगर उनका कोई नेता नहीं था। अब ऐसा लग रहा है कि नेता विपक्ष मिल जाएगा हरियाणा को और भूपिंदर सिंह हुड्डा भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। भूपिंदर सिंह हुड्डा के काफ़ी चांसेस है, मगर हाईकमान उनसे काफ़ी हद तक नाराज़ भी है, क्योंकि हुड्डा साहब और उनके बेटे, उन्होंने कमान संभाली हुई थी हरियाणा इलेक्शंस में, हरियाणा के कैंपेन की, और उसमें हुआ ये कि तकरीबन कांग्रेस हार गई और सिर्फ 37 सीटें 90 के विधानसभा में उन्हें मिली। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी जो कांग्रेस की कैंपेनिंग के लिए जो हरियाणा के जो दिग्गज लीडर्स हैं, उनमें से काफ़ी लोगों को आमंत्रण नहीं मिला है हाईकमान से दिल्ली में आने का। वो इसलिए क्योंकि गुटबाजी हरियाणा में बहुत थी। उदय भान और दीपक बावरिया एक दूसरे को के साथ नहीं बातचीत कर पा रहे हैं, प्रेस के थ्रू उनकी बातचीत होती है। और रणदीप सुरजेवाला, हुड्डा साहब, कुमारी सैलजा, इनकी जानकारी मिली है कि ये दिल्ली इलेक्शन में हैं। इनका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या ये दिल्ली इलेक्शन में कांग्रेस को जीत मिलेगी, लग नहीं रहा है। हालांकि हम ये इलेक्शन से पहले कहने वाले नहीं होते, कोई नहीं होते, मगर फिर भी हरियाणा में, दिल्ली में कांग्रेस की जीत लगभग असंभव सी लग रही है। जो मुकाबला है वो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच है। मगर बड़ी खबर, नेता विपक्ष हरियाणा को मिल जाएंगे। दिल्ली चुनाव तक वेट करना होगा और उसके बाद जो सारा फोकस होगा कांग्रेस हाईकमान का सूत्रों के अनुसार, वो होगा कि हरियाणा का नेता विपक्ष कौन होगा। धन्यवाद। न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि हरियाणा में काफ़ी दिनों से असमंजस सा चल रहा है कि कौन होगा नेता विपक्ष हरियाणा असेंबली में। तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा हो गया है हरियाणा इलेक्शंस को ख़त्म हुए और अभी भी नेता विपक्ष नहीं है। मगर अब एक सूचना मिल रही है, एक जानकारी मिल रही है, वो ये है कि दिल्ली इलेक्शंस के बाद, यानी कि दिल्ली के चुनाव के बाद 5 फरवरी को चुनाव होंगे, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि नेता विपक्ष हरियाणा के चुन लिए जाएंगे। काफ़ी समय तक नेता विपक्ष हरियाणा के नहीं थे। हरियाणा में जो कांग्रेस थी वो उसे लग रहा था कि वो जीत जाएंगे इलेक्शंस और हरियाणा में वो उनका मुख्यमंत्री होगा, मगर हुआ ऐसा नहीं। भाजपा इलेक्शन जीती, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है। असेंबली सेशन भी हो चुका है, उसमें हुड्डा साहब ने नेता विपक्ष की लगभग एक तरह से भूमिका निभाई, मगर उनका कोई नेता नहीं था। अब ऐसा लग रहा है कि नेता विपक्ष मिल जाएगा हरियाणा को और भूपिंदर सिंह हुड्डा भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। भूपिंदर सिंह हुड्डा के काफ़ी चांसेस है, मगर हाईकमान उनसे काफ़ी हद तक नाराज़ भी है, क्योंकि हुड्डा साहब और उनके बेटे, उन्होंने कमान संभाली हुई थी हरियाणा इलेक्शंस में, हरियाणा के कैंपेन की, और उसमें हुआ ये कि तकरीबन कांग्रेस हार गई और सिर्फ 37 सीटें 90 के विधानसभा में उन्हें मिली। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी जो कांग्रेस की कैंपेनिंग के लिए जो हरियाणा के जो दिग्गज लीडर्स हैं, उनमें से काफ़ी लोगों को आमंत्रण नहीं मिला है हाईकमान से दिल्ली में आने का। वो इसलिए क्योंकि गुटबाजी हरियाणा में बहुत थी। उदय भान और दीपक बावरिया एक दूसरे को के साथ नहीं बातचीत कर पा रहे हैं, प्रेस के थ्रू उनकी बातचीत होती है। और रणदीप सुरजेवाला, हुड्डा साहब, कुमारी सैलजा, इनकी जानकारी मिली है कि ये दिल्ली इलेक्शन में हैं। इनका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या ये दिल्ली इलेक्शन में कांग्रेस को जीत मिलेगी, लग नहीं रहा है। हालांकि हम ये इलेक्शन से पहले कहने वाले नहीं होते, कोई नहीं होते, मगर फिर भी हरियाणा में, दिल्ली में कांग्रेस की जीत लगभग असंभव सी लग रही है। जो मुकाबला है वो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच है। मगर बड़ी खबर, नेता विपक्ष हरियाणा को मिल जाएंगे। दिल्ली चुनाव तक वेट करना होगा और उसके बाद जो सारा फोकस होगा कांग्रेस हाईकमान का सूत्रों के अनुसार, वो होगा कि हरियाणा का नेता विपक्ष कौन होगा। धन्यवाद।